देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि सिक्कर में एक 20 वर्ष के बच्चे ने एक कोचिंग में एडमिशन लिया और एक दिन कोचिंग जाने के बाद में उसने अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। और ऐसी सिचुएशन में उस बच्चे को ऐसे कदम उठाने के पीछे के वास्तविक कारणों को जानने की बजाय हम कोचिंग हॉस्टल या फिर प्रशासन पर आरोप प्रत्यारोप कर सच्चाई का रुख बदल देते हैं। और सरकारें कोचिंग को खतरनाक तो बताती है, पर वो इस मुद्दे पर बात नहीं करती कि आखिर स्कूल और कॉलेज से पास आउट होने के बाद भी बच्चों को कोचिंग में ही क्यों आना पड़ रहा है। और लास्ट में हमने इस वीडियो को इस पॉइंट पर छोड़ा था कि आखिर जो 20 वर्ष का बच्चा अपने जीवन को खत्म करने जैसा इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला तो ले लेता है, पर वो आखिर कोचिंग में एडमिशन नहीं लेने का फैसला क्यों नहीं ले पाता है। और इसी सवाल में हमारे समाज, परिवार और शिक्षा व्यवस्था की असली बीमारी छिपी है। देखिए, अगर परिवार की बात करें तो बच्चे को आज भी खुद को ये निर्णय लेने की आज़ादी नहीं देते हैं कि उसे जिंदगी में क्या करना है, और बिना पूछे उस बच्चे को उस डॉक्टर और इंजीनियर की लाइन में सिर्फ इसलिए उतार दिया जाता है क्योंकि वहाँ समाज में इज्जत के साथ साथ पैसा बहुत होता है। देखिए, यहाँ पर हमारे समाज और परिवारों के डबल स्टैंडर्ड का भी पता पड़ता है, जहाँ वो एक तरफ तो 18 से 20 वर्ष के बच्चे को यह कहकर उसके करियर का डिसीजन नहीं लेने देते कि अभी 18 वर्ष का बच्चा है, इसको क्या ही पता होगा कि करियर क्या होता है। और वही दूसरी तरफ वही परिवार उस 18 वर्ष के बच्चे से नीट और जेईई जैसे टफ कंपटीशन को क्रैक करने की उम्मीद करते हैं। तो इससे पता पड़ता है कि कहीं न कहीं डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना आज बच्चों से ज्यादा माँ बाप का सपना बन गया है। और माँ बाप के सपने पूरा करने के लिए बचपन से ही उस बच्चे के सपने कुचल कर ऐसे फील्ड में डाल दिया जाता है जहाँ उसकी कीमत अंत में उसके जीवन से उसको चुकानी पड़ती है। क्योंकि कई बार पेरेंट्स अपने बच्चे पर इतनी मनमर्जी थोप देते हैं कि बच्चा भी जान लेता है कि अगर ना कहूंगा तो पिटूंगा, और ऊपर से ताने अलग से मिलेंगे कि फलाने का बेटा तो डॉक्टर बन गया और इसने तो कोचिंग ही छोड़ दी, लगता है पढ़ाई में कमजोर है। तो बच्चा कोचिंग छोड़ने का साहस कर ही नहीं पाता, क्योंकि उस कोचिंग से उसका भविष्य, उसकी नौकरी जुड़ी होती है, और उस नौकरी और उसके पद के हिसाब से ही हमारा आज का समाज उसे कल इज्जत देगा। तो काबिलियत की हमारे समाज में कोई इज्जत नहीं है। तो जो ज्ञान की बातें होती है वो सिर्फ कहने की होती है, धरातल पर कुछ सच्चाई अलग होती है। और ये बात मुझे काफी दिन पहले तभी ही समझ में आ गई थी जब जयपुर में एक जाने माने टीचर के पास में मिलने गया। तो उन्होंने बोला कि पहले आप नौकरी लग जाओ, उसके बाद अगर आप टीचिंग लाइन में उतरोगे तो आपको इज्जत तो मिलेगी, पर उसके साथ साथ आपको मार्केट का एक अच्छा एक्सेस भी मिल जाएगा। और इसके पहले आप उनको गलत समझे, उसके पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उन टीचर ने सिर्फ वही बोला जो आज हमारे समाज की सच्चाई है। तभी तो आप देखो कि आज अगर कोई बंदा एक नंबर से वो नौकरी नहीं लग पाता, एक नंबर से अगर वो रह जाता है, तो उसकी सिर्फ एक नंबर की कम मेहनत से और इतने टफ कॉम्पिटिशन में पीछे रह जाने की वजह से उस बच्चे का कैरेक्टर डिसाइड कर दिया जाता है कि ये जयपुर में जाके पढ़ा कहाँ था, ये तो मजे कर रहा था। तो इस दबाव में बच्चा जिंदगी जीता नहीं है, वो बस इस रेस में भागता रहता है, जिसमें कुछ जीत कर जिंदा रह जाते हैं, कुछ अपने परिवार वालों को खो देते हैं, और फिर कुछ अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। फैसला आपका है।